हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें पहले बनानी है. फ्रॉम द प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी. एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ग्राफ के थ्रू आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट. मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसिक की वीडियो में भी बताया था, आपको स्टेटमेंट गिवन होंगी, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है. इसका मतलब आपको टू इक्वेशंस बनानी है. टू इक्वेशंस के लिए आपके पास जो भी कंडीशंस गिवन होंगी उनके थ्रू आप इक्वेशन बनाएंगे. लेट्स चेक. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Yes, what we have, देखो 10 students क्लास 10th के पार्ट लिया क्विज में. इसका मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल. ठीक है, एक हमें ये पता चल गया. उसके बाद अब एक और कंडीशन गिवन है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़. और हमें अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारे पास, जो भी टॉपिक है, इसका मतलब हमें एक्स और वाई टू वेरिएबल यहाँ पे लेने पड़ेंगे. अब उसके लिए आपको चेक करना है कि जो भी अननोन दो वैल्यूज़ होंगी उनको आपको एक्स और वाई लेट करना है. अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स. इसका मतलब हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड आउट करना है. तो एक को हम लेट एक्स कर लेते हैं, एक को वाई लेट कर लेते हैं. हाँ जी, सॉल्यूशन. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे. हाँ जी, पहले कंडीशन देखो, हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को लेट करना है. लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी वाई, सॉरी एक्स. हमने नंबर ऑफ़ बॉयज़ को एक्स लेट कर लिया. अगेन लेट द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी वाई. ठीक है, इसको वाई लेट कर लिया. अब इसके बाद हमें क्या गिवन है, फाइंड द नंबर. उसके बाद हमें इक्वेशंस बनानी है. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. अब टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10th है. इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम ऐड करें, मीन्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या कंडीशन आएगी कि मीन्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स किसके इक्वल होगा, 10 के. नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने लेट किया है एक्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स वाई इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब इसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, हमें आगे क्या गिवन है, इफ़ द नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास 4 मोर है देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़. मतलब अगर हमें मान लो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मतलब हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने किसको लेट किया है, वाई. नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है किससे, बॉयज़ की जो भी नंबरिंग है. इसका मतलब y माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास जो बड़ा होता है उसमें से दूसरे को माइनस करोगे तो आपकी, इसका मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से नंबर ऑफ़ बॉयज़ को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 4 बचेगा. ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2. लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करना है, ग्राफिकली हमें इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब आपको पता है ग्राफ के लिए हमें टेबल बनानी है. टेबल के लिए हम इसको मान लो यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस एक्स. मैंने पहले भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी बताया था आपको कैसे आपको ग्राफ बनाना है. यहाँ पे हमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी. लेट इट इज़ एक्स, इट इज़ वाई. अब यहाँ देखो, आप यहाँ x की वैल्यू इजीली पुट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ. लेट एक्स इज इक्वल टू 3, तो 10 माइनस 3
कितना आ जाएगा 7। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप यहाँ पुट करो फिर सॉल्व करो, बिकॉज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप 10th स्टैंडर्ड में हो गए हो तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस, यहाँ x की जगह क्या पुट करना है 3 पुट किया है हमने, तो 10 माइनस 3 इट विल बी 7। मान लो मैं x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 पुट कर रही हूँ, अब तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, फिर ये आपके पास आ जाएगा जैसे ये y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यानी कि y की वैल्यू 5, यानी कि व्हेन x इज इक्वल टू 5 y इज ऑल्सो 5। ठीक है, अब हमने 2 वैल्यूज़ निकाल दी। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे भी हमें आप एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड रखिए, सेकंड को आप राइट में ले जाइए। यहाँ y x आपका नेगेटिव है, व्हेन यू विल ट्रांसपोज इट टू राइट साइड इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अगेन हमें क्या है टेबल बनानी है, क्योंकि हमें अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें सोल्यूशंस निकालने होंगे। ठीक है, और उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें क्लियरली दिख जाए क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं। अब यहाँ अगेन 4 प्लस एक्स कुछ भी वैल्यू पुट करोगे आप x में, जब मान लो 1 2 3 4 कुछ भी आप पुट करोगे तो 4 में ऐड करना बहुत ईजी है। या मान लो आपने x की इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे आप 1 रखेंगे, इट मीन्स 4 प्लस 1 5, ईजिली आपने फाइंड आउट कर लिया। और मान लो आपने 2 रखा, x इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, y की वैल्यू 6 आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अभी आपको पता है ग्राफ पे जो आप कार्टेशियन प्लेन पे आप उसको शो करते हैं हम। ठीक है, मान लो ये हमने ग्राफ ले लिया, अब हमारे पास ये हमारे पास हो गया x डैश, ये y, और ये आपके पास हो गया y डैश। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन मतलब ओ पॉइंट जिसको हमने 0 0 से डिनोट किया है। अब इसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। सबसे पहले तो जो आपके पास यहाँ बॉक्सेस गिवन है वहाँ इक्वल साइन लगा, आप वैल्यूज़ यहाँ पे पहले कट कर लीजिए जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन गिवन है, सो दैट यू कैन मार्क द प्लॉट द पॉइंट्स ईजीली। ठीक है, यहाँ मैंने जो आपके बॉक्सेस गिवन है इक्वल मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, सो दैट यू कैन ऑल्सो डू ऑन द ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, अब आपको पता है जब भी आप यहाँ पे मार्क्स यहाँ प्लॉट करेंगे, x की पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में होती है, नेगेटिव लेफ्ट में, y पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड। हम चेक करते हैं यहाँ पे 10 तक वैल्यूज है, मतलब 7 तक यहाँ पे है, यहाँ पे भी 6 तक हाईएस्ट वैल्यू है। इसका मतलब 1 से स्टार्ट करते हैं वैल्यूज़ यहाँ पे, लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। y की वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, इट विल गो लाइक दिस। अगेन यहाँ पे x की नेगेटिव होती है, -2 -3, सिमिलरली -1 यहाँ y की नेगेटिव, सो ऑन। अब आपके पास जो भी यहाँ पे टेबल गिवन है, हम फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन है उसमें जो टेबल है उसके पहले पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। अब चेक करो, x इज इक्वल टू 3 y 7, यानी कि 3 और 7 को हम ये पहले यहाँ प्लॉट करेंगे। x3 आपके पास ये x एक्सिस है, x का पॉइंट 3 यहाँ है। अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है और y7 पे हमारे पास यहाँ पे इधर से y7 लाइक दिस, ये पॉइंट y7 ऐसे आएगा और x3 यहाँ, ये जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस वो आपके पास 3,7 पॉइंट आ जाएगा। ये हमने यानी कि x की लाइन जो आपके x एक्सिस है 3 पे गए हम, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये रफली है, अदरवाइज मेरे ख्याल से आपने 9th में भी किया है, आप इजीली वैसे भी कर सकते हो। और y यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट हमारे पास 3,7 आ गया। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज दिस नेक्स्ट पॉइंट, अब x5 y5, यानी कि x की वैल्यू भी 5, x एक्सिस पे अब 5, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे यानी कि परपेंडिकुलर, y5 यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास x5 एंड y5। ठीक है, अब ये हमारे पास बोथ 5 एंड 5 पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, अब जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आई हैं, पॉइंट्स आई प्लॉट किया आपने, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। अब ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन आपको चेक करनी है, इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन क्या थी, x + y = 10। यहाँ पे आप लिख सकते हो
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसको ग्राफ पे प्लॉट किया है, मतलब पॉइंट्स को प्लॉट किया, लाइन को ड्रॉ किया। उसके बाद से अभी सेकंड पार्ट चेक करो, मतलब सेकंड इक्वेशन। यहाँ हमारे पास टेबल है, x की वैल्यू 1, y 5, इट मीन्स x1 y 5। यहाँ से 1 से आप स्ट्रेट लाइन लाएंगे, 5 से यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास x1 और y 5। अब अगेन सेकेंड पॉइंट, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6, मतलब ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और y इज इक्वल टू 6 यहाँ से स्ट्रेट लाइन, मतलब ये आपके पास 2 और 6 पॉइंट आ गए। अभी आप चेक करो बेटा, हमने 2 पॉइंट्स जो सेकेंड इक्वेशन में थे दोनों को हमने प्लॉट किया। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कीजिए। लेट्स ओके, ये आपके पास ये सेकेंड लाइन आ गई है। अब चेक करो इक्वेशन क्या है हमारे पास सॉरी, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, दिस इज द सोल्यूशन फॉर x, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकेंड लाइन आ गई है। अब चेक करो दोनों लाइन यहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट है 3,7। इसका मतलब हमारे पास जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है दैट इज़ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास ग्राफिकल अगर हम चेक करें तो जहाँ बोथ लाइन इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी द यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कॉमन सॉल्यूशन 3,7। अब यहाँ 3,7 का मतलब क्या है, यहाँ आप लिख सकते हो फ्रॉम द ग्राफ (3,7) इज द कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन। अब ये चेक करो, आपके पास जब भी कोई पॉइंट होता है यहाँ पे जो पेयर में वैल्यूज़ होती हैं कार्टेशियन प्लेन पे आप शो करते हो, तो फर्स्ट पॉइंट किसके लिए होता है, x के लिए। इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। x3 क्या था आपके पास, x आपने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज़, y आपने लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या आ गया हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आएगा, क्योंकि y आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये 7 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसको लेट्स चेक। सबसे पहले हमने जो भी अननोन वेरिएबल थे, नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y, हमने इक्वेशंस बनाई। उसके बाद हमने टेबल बनाई, क्योंकि हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे, इक्वेशंस बनानी है, मतलब लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू विल रिप्रेजेंट बोथ द इक्वेशंस ऑन द ग्राफ, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका कॉमन सोल्यूशन होता है। हमने चेक किया कि फर्स्ट और सेकंड आपके पास जो भी लाइंस आई हैं वो 3,7 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अवर कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब 3 और 7 इज़ अवर सॉल्यूशन। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 3 में आपके पास x की वैल्यू क्या है, y की क्या है। आपको पता है जब आप कार्टेशियन प्लेन पे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हो तो फर्स्ट वैल्यू x के लिए होती है, ये x के लिए होती है, सेकंड y के लिए होती है। हमेशा x, y ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास वैल्यू एंड y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आपने x और y किसको लेट किया था, हमने लेट किया था नंबर ऑफ बॉयज़ x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, आप चेक कीजिए, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7। ये आपका आप चेक भी कर सकते हो, जो भी आपके पास या कंडीशन आई हैं दोनों जो आपके x और y की वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई करेंगी। आप चेक करो यहाँ पे y की 7 और x की 3 वैल्यू पुट करोगे आप, इसका मतलब क्या आ जाएगा, जैसे y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3। अब मैंने y इज़ इक्वल टू यहाँ पे 7 और यहाँ पे सॉरी x है यहाँ पे, और x की वैल्यू y इज़ इक्वल टू 7, x इज़ इक्वल टू 3 मैं पुट करूँ तो यहाँ पे 7। इसका मतलब these values satisfy the equation. Similarly it will satisfy the second equation also. You can verify your answer also. ठीक है,
now let's check what we have in the second part of the first question. Yes, this is our second part of the first question. इसमें हमें क्या गिवन है? Yes, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब सबसे पहले आपको जो लेट करना है, चेक करो क्या अननोन वैल्यू है. कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इसको हमें लेट करना पड़ेगा. सॉरी. अब लेट आप क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X. ठीक है. अगेन लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y. ठीक है. हमने 1 पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट को x और y लेट कर लिया. अब इसके बाद हमें इक्वेशन बनानी है. अब इक्वेशन के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होंगी. अब फर्स्ट में चेक करो 5 पेंसिल. अगर हमारे पास इफ़ यू 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास है ₹X. जैसे मान लो आप ₹10 है, आप x को लेट मत करो. ठीक है. आपके पास 1 पेन की कॉस्ट है ₹10. अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 5 पेन की कॉस्ट बताओ मुझे, तो आप कैसे करोगे? 5 × 10 50 आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ ₹5 हैं 1 पेंसिल की कॉस्ट, मुझे 7 पेंसिल्स की कॉस्ट बताइए, 7 पेंसिल, तो आप क्या करेंगे? 7 × 5. और दोनों की टोटल बताइए, तो आप क्या करेंगे? जो आपके पास 5 पेन और 7 पेंसिल्स की कॉस्ट आई है उनको आप ऐड कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या गिवन है? हमें 5 पेंसिल 7 पेन्स की टोटल कॉस्ट दे रखी है, मतलब मान. ठीक है. अब हमने लेट किया है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और 1 पेन की कॉस्ट ₹Y है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन है, अब 1 पेंसिल की कॉस्ट ₹X, 5 पेंसिल की 5X. जी. अब 1 पेन की कॉस्ट Y, 7 पेन की हो जाएगी 7Y. टोटल कॉस्ट मतलब जो भी आपके पास पेंसिल्स की और पेन्स की कॉस्ट आई है दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है. और वो आपको गिवन है ₹50 = 50. सॉरी. अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, अब उसको चेक कर लेते हैं. आपके पास सेकंड में क्या गिवन है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन? अब अगेन यू हैव गिवन 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, मतलब पेंसिल 1 पेंसिल कॉस्ट ₹X. देन 7 पेंसिल की क्या हो जाएगी? 7X. अब 5 पेन, 1 पेन की कॉस्ट 5Y. देन 5 पेन की कितनी हो जाएगी? 5 × Y. टोटल मतलब जो आपके पास दोनों की कॉस्ट आई है ऐड कर देंगे. अब की बार जो आपके पास 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट दे रखी है ₹46, मतलब = 46. ये अब हमारे पास लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है? ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है. उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. आप चेक करो, अभी मैंने आपको क्या कहा था, अब जो भी आपके पास यहाँ पे x और y की टर्म्स गिवन हैं, आप उनमें से एक टर्म को राइट में शिफ्ट कर दीजिए. लेट मैं मान लीजिए यहाँ पे 7y = 50. मैं फर्स्ट टर्म को राइट में ट्रांसपोज कर रही हूँ. यहाँ 5x पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा. अब यहाँ 7 को भी मुझे रिमूव करना है, तो y = 50 - 5x/7. ठीक है. अब जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है, अब मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई, y = 50 - 5x/7. अब देखो बेटा, आपको x की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है कि जब आप यहाँ से 50 में से वो वैल्यू माइनस करें, उसके बाद वो वैल्यू 7 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जो हम टेबल में, मतलब जब आप प्लॉट करो पॉइंट्स को, इजीली आप उसको ड्रॉ कर सको, प्लॉट कर सको. ठीक है. हम फ्रैक्शन में पॉइंट्स
मतलब बहुत कम, रेयरली, अगर बिल्कुल वैल्यू आ ही नहीं रही है तब लेंगे हम, ठीक है। अब इसके लिए हम चेक करते हैं। अब चेक करो 7 की टेबल में हमारे पास यहाँ पे जैसे 35 होता है, 35 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ x की जगह क्या रखें कि ये 50 में से माइनस करें, यहाँ 35 आ जाए। आप चेक करो, अगर आप 50 में से 15 माइनस करते हो तो आपके पास 35 आ जाएगा। इसका मतलब लेट पुट x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये क्या वैल्यू आएगी 55 माइनस 3/7। इट मीन्स 50 माइनस 15/7, तो ये 35/7, 7 की टेबल में 5, यानी कि वैन यू पुट x इज इक्वल टू 3 देन y विल बी 5। इट मीन्स अब हम टेबल बना लेते हैं। यू नो दैट हमें कम से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अगेन अब दोबारा से हम चेक करते हैं 50 माइनस 5x/7। अब अगेन मुझे बताइए कि यहाँ आपके पास 7 से डिविजिबल आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या होती है। 7 की टेबल आपको आती है, 7 की टेबल में हमारे पास वैल्यू अब 5x इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पे 50, अब 28 या फिर हमारे पास 50, अब अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू, मान लीजिए आप पुट करते हैं 4, देन इट विल बी 30। नो, इट इज़ नॉट 3, 15 वी हैव डन। x इज इक्वल टू 5, 25 is also not divisible by 7, then what value can you put? 0 पे 50/7 आएगा। और अगर आप पुट करते हो x इज इक्वल टू 1, 2 पे 10, 40, नॉट 3 पे भी, 4 पे, 5 पे, 6 पे आपके पास 30, 7 पे भी डिविजिबल नहीं है, 8, 9, 45, 10, 50, 10 पे पुट कर लेते हैं। क्यों? आपके पास 50 माइनस 50, आपके पास क्या आ जाएगा 0, 0/7 0। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू आपने पुट किया 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 50 माइनस 50/7, मतलब 0/7 0। ठीक है, आप डायरेक्ट भी, जैसे आप एक वैल्यू 0 पुट की दूसरी भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपने x की वैल्यू पुट की हमने 10, देन y विल बी 0। ठीक है, x विल बी 10, y विल बी 0। अब हम सेकंड जो भी इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। अब यहाँ चेक कीजिए, अगेन वी विल चेक। अब फर्स्ट टर्म को हम राइट में शिफ्ट करेंगे 7x, देन y विल बी 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 5। अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी। अब दोबारा से हम चेक कर लेते हैं क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करें कि इट विल बी डिविजिबल बाय 5। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x/5। आपको पता है 7 की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं अगर आप इफ़ वी नीड, जैसे 21 माइनस करते हैं 46 में से, तो आपके पास ये 5, इट विल बी, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। इट मीन्स लेट x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3/5। ठीक है, मैं बस क्या चेक कर रही हूँ कि हमें पता है कि जैसे 5 से डिविजिबल वैल्यू क्या क्या होती है। अब यहाँ क्या पुट करूँ कि वही वैल्यू आ जाए जो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि अगर जैसे यहाँ पे मुझे, आपको पता है 5 से डिविजिबल वो वैल्यू होती है या तो 0 आ जाए लास्ट में या 5 आ जाए। अब यहाँ आपके पास 46 है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, यानी कि 21 आता है आपके पास 7 की टेबल में। और अब हम चेक करिए यहाँ 21 कब आएगा, वैन यू विल पुट x इज इक्वल टू 3। इट मीन्स हमने लेट किया, मतलब x इज इक्वल टू 3, जब हम पुट करेंगे 46 माइनस 7 इंटू 3, तो ये आपके पास 46 माइनस 21/5, ये वह आपके पास आ गया 25/5। 25 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से टेबल बना लेते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू 3 हमने लेट की वैल्यू, y की वैल्यू 5।
अब अगर हमारे पास अब हमें और वैल्यू चाहिए, अब 7 की टेबल में हमारे पास और क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जैसे जो यहाँ पे वैल्यू आए, अगर हम y0 पुट कर लेते हैं, मान लो y0 मतलब आपके पास नहीं डिविजिबल होगी कंप्लीट, 46 माइनस, अब हमें या तो 0 चाहिए या 40, 28 नॉट पॉसिबल, जीरो पुट करें, डिविजिबल नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट x इज इक्वल टू, अगर हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 8 पुट कर लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 46 माइनस 7 इंटू 8 बाई 5, 46 माइनस 7 8 जा 56 बाई 5, इट विल बी माइनस 10 बाई 5 मतलब माइनस 2, इट मीन्स व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 8 y विल बी माइनस 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 y विल बी माइनस 2। आपको कैसे चेक करना है बेटे, हम बस मैं ये चेक कर रही हूँ कि आपके पास यहाँ क्या वैल्यू पुट करूँ कि हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। अब मुझे पता है यहाँ इसको सॉल्व करके 5 से डिविजिबल वैल्यू आए, जैसे स्टार्टिंग में हमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया, उसके बाद 1 2 3 पे जब भी आपके पास हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ रही है। अब उसके बाद हमने चेक किया कि अगर मैं x इज इक्वल टू 8 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 46, यहाँ 56 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा, 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की -2। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब इसके बाद हमें इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब ये हमारे पास ओरिजिन 0 0 पॉइंट, अगेन वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पे 10, जैसे 0 to 10 तक वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे अप टू 8 और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो हम यानी कि 1 2 3 ले लेते हैं वैल्यूज़ हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इट विल बी 10। ये हमारे पास x 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3 सो ऑन, ये y डैश x और x डैश, ये हमारे पास ओरिजिन मतलब O पॉइंट 0 0। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पॉइंट्स को जो भी हमने निकाला है अभी टेबल में, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पे। फर्स्ट टेबल चेक करो हमारे पास क्या है, हमने फर्स्ट में पॉइंट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 5। अब ये हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट, तो इसको जब आप ग्राफ यानी कि इस पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 y 5, लेट्स चेक, यानी कि x इज इक्वल टू 3 ये है। अब इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएंगे आप, y5 जहाँ से आपके पास ये लाइन आएगी जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी आवर पॉइंट, यानी कि दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 10 हमारे पास ये पॉइंट है लाइन पे। अब यहाँ से y इक्वल टू 0, अब आप ये बताओ y कहाँ 0 होता है, y कंप्लीट x एक्सिस पे 0 होता है, ठीक है, और x आपके पास y एक्सिस पे 0 होता है। इट मीन्स आपके पास यही वो लाइन है जहाँ y आपके पास 0 है, और x की बस वैल्यू चेक कर लेते हैं। इट मीन्स दिस इज़ अवर सेकेंड पॉइंट जहाँ पे हमारे पास x 10 है और y 0 गिवन है। अब हमने बस जो भी फर्स्ट टेबल है उसके पॉइंट्स दोनों प्लॉट किए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। अब लेट्स ड्रॉ द लाइन। अब ये हमारे पास लाइन आ गई है। अब इसके साथ हमें वो इक्वेशन भी लिखनी है जिसकी हमने लाइन ड्रॉ की है। दिस इज़ 5x + 7y इज इक्वल टू 50, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। दिस इज़ द लाइन ऑफ आवर इक्वेशन। अब इसके बाद सेकेंड टेबल चेक कीजिए। सेकेंड टेबल को भी हमें जो पॉइंट्स को इसी ग्राफ में हमें प्लॉट करना है। अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास x3 y5, अगेन सेम पॉइंट, देखो यहाँ पे भी 3 5 है, यहाँ पे भी 3 5 है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास कॉमन आएगा। अब ये हमने यहाँ प्लॉट किया था x3 5, ये हमारे पास कॉमन वही पॉइंट है, इसका मतलब दूसरी टेबल में भी ये पॉइंट है हमारे पास है।
सेकेंड पॉइंट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू -2। अब हम जाएंगे x इज इक्वल टू 8 हमारे पास यहाँ है। अब y की वैल्यू कहाँ आपको अपवर्ड चेक करनी है, डाउनवर्ड चेक करनी है। अब y की वैल्यू हमें नेगेटिव गिवन है, y नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे नेगेटिव होता है, इसका मतलब y -2 यहाँ होगा। तो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएं हम, और y x इज इक्वल टू 8 दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू -2। अब ये हमें इसको दोबारा से, एक हमारा पॉइंट था 3, 5, सेकेंड पॉइंट हमारे पास 8 एंड -2, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये हमारे पास सेकेंड लाइन आ गई है, इसकी इक्वेशन क्या है, 7x + 5y, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, 3 एंड 5 पे, इसका मतलब दिस इज अवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ग्राफ, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो, 3,5 इज द कॉमन सॉल्यूशन। बेटा एक और बात मैं आपको बता दूं, जितने भी, जैसे कि मैं ये पूछूं एक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन, जो भी पॉइंट लाइन पे लाई करता है वो आपके पास उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब सेकंड पे भी जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ हमारे पास ओनली 3 और 5 का हम सॉल्यूशन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद दोनों में कॉमन पॉइंट आता है, दैट विल बी अवर कॉमन सॉल्यूशन। हमें पेयर में जो इक्वेशन गिवन है उनका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रॉम द ग्राफ 3 एंड 5 इज़ द कॉमन सोल्यूशन, इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब हमने x और y किसको लेट किया था, आपको पता है 3, 5, जब भी आप कार्टेशियन प्लेन पे वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हो तो आप x, y लेना होता है, यानी कि फर्स्ट आपके पास ये वैल्यू x की है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब आपने x किसको लेट किया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर है यहाँ पे। तो 3 और 5 क्या लेट किया था वो वैल्यू पुट यहाँ पे कर दीजिए। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, क्योंकि y हमने कॉस्ट ऑफ पेन लेट की थी, इज़ ₹5। दिस इज़ अवर सॉल्यूशन। आप इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पुट करके आप x और y की वैल्यू पुट करके यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपके पास ये सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्या करना है हमें, लेट्स चेक व्हाट वी हैव टू डू इन द सेकंड क्वेश्चन। यस, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब क्या है, आपको रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 को कंपेयर करना है और उनके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि लाइंस जो, यानी कि ग्राफ पे जो लाइंस आएंगी वो आपके पास दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, मतलब इंटरसेक्टिंग आएंगी, पैरेलल आएंगी, या एक लाइन पे दूसरी लाइन, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है। अब बेटा इससे पहले जब मैंने इसकी बेसिक की आपको वीडियो करवाई थी उसमें बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपके पास a1 by a2 अगर 2 पेयर लाइंस को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, a1, b1, c1, c2 ये क्या होते हैं। तो पहले अगर आपको नहीं पता उसको भी चेक कर लीजिए, मैं बिल्कुल शॉर्टली यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन को लिखने का हमारे पास ax + by + c आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 इक्वेशन के लिए। अब क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन में सबके साथ 1 लगा देते हैं, सेकेंड में 2 लगा देते हैं, मतलब a1, b1, c1, x का कोफिशिएंट a1, y कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। सिमिलरली सेकेंड में a2 मतलब x का कोफिशिएंट, b2 y कोफिशिएंट और c2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यानी कि a1 और a2 आपके पास क्या है, x की जो आपकी कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में, b1 b2 क्या है, y कोफिशिएंट्स हैं,
C1 C2 क्या है, आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब इनको डिवाइड करके आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है, और मैंने आपको इसको पहले भी बता दिया था। इफ़ A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 है, आपको ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रेशियो चेक करके भी आप बता सकते हो। द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। अगेन इफ़ A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 एंड इक्वल है C1 बाय C2, मतलब तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं, देन लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। ठीक है, मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ की, सेकेंड लाइन भी उसी पे आएगी, सारे सोल्यूशन मैच करेंगे। अब उसके बाद थर्ड में आपके पास कंडीशन क्या थी, इफ़ A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, तो आपके पास लाइन्स विल बी पैरेलल। ठीक है, अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये 3 पार्ट्स करने हैं। सॉरी, अब देखो सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट 1। आपके पास यहाँ पे क्या है, 5x - 4y इज प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताइए आप, मैंने अभी क्या बताया, A1 A2 क्या है, दोनों में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास A1 A2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस है, इट मीन्स दिस इज़ अवर A1, दिस इज़ अवर A2, ओनली x के जो कोफिशिएंट्स हैं ये हमारे पास A1 A2 है। अब इसके बाद हमारे पास जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, इट मीन्स A1 बाय A2 क्या है हमारे पास, आपके पास दोनों इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट्स है, मतलब 5/7। अगेन आप चेक करो B1 बाय B2, अभी मैंने आपको बताया था B1 बाय B2 मतलब हमारे पास जो भी y के कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, B1 B2। अब यहाँ चेक करो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, इसका मतलब ये -3/-1। अभी C1 बाय C2 कांस्टेंट टर्म्स, मतलब दिस इज़ अवर C1, अच्छा सॉरी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। अब देखो आपके पास 5/7 A1 बाय A2। अगेन अगर हम चेक करते हैं, अब B1 बाय B2, यहाँ पे -4 है B1, B2 है 6, तो ये मैं दूसरी इक्वेशन चेक कर गई, इट विल बी -4/6। इट मीन्स आप जब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से 2 एंड 3, मतलब -2/3 आ गई ये वैल्यू। अब C1 बाय C2 मैंने क्या बताया आपको, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 8 और -9, यानी कि 8/-9। अब देखो, अब यहाँ कंडीशन क्या है, इफ़ A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, हमारे पास यहाँ A1 बाय A2 क्या है, क्या 5/7, 5/7 क्या -2/3 के इक्वल है, नहीं, नॉट, दीज आर नॉट इक्वल। इट मीन्स A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 बिकॉज 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3। अब जब ये आपके पास ये रेशियो इक्वल नहीं है तो आपके पास लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एज या फिर एज A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, देयरफॉर लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 9x, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं, ये हमारे पास, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, A1 बाय A2 हमें निकालना है, A1 बाय A2। अब ये हमारे पास ओनली x के कोफिशिएंट्स होते हैं दोनों में, इसका मतलब A1 बाय A2 A1 बाय A2 वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 9/18। अब 9 और 18 दोनों 9 से डिवाइड होते हैं, तो 9 से आप जब 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, इट विल बी 1/2। अगेन B1 बाय B2 निकालना हमें,
अब b1/b2 क्या होता है, दोनों y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये हो गया 3/6, 3/6 अगेन आपके पास 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3 2 जा, इसका मतलब ये वैल्यू भी 1/2 आ गई। इसके बाद C1/C2 हमें फाइंड आउट करना है। C1/C2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, यानी कि 12/24, तो ये आपके पास वैल्यू 12/24। अगेन ये आपके पास 1/2, क्योंकि 12 की टेबल में 24 आता है, तो ये आपके पास 1/2। अब चेक कीजिए, अगर ये आपके पास इफ़ A1/A2, ये भी हमारे पास 1/2 है, B1/B2 B1/2, C1/C2 B1/2, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वल हैं, इक्वल टू 1/2, यानी कि ऑल थ्री आर इक्वल एंड इक्वल टू किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। अब इफ़ तीनों जो रेशियोज़ हैं वो इक्वल हैं, तो आपके पास क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स होगी, मतलब एक लाइन आपके पास है, दूसरी लाइन उसी पे आएगी। तो बस आपको आंसर लिखना है, देयरफॉर एज दीज आर इक्वल, देयरफॉर द लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे, सेकेंड लाइन भी उसी पे लाइन आएगी आपके पास, सारे आपके पास सॉल्यूशन मैच करेंगे। अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब यहाँ ये प्लस गिवन है, ठीक है। अब चेक करो, हमें A1/A2 निकालना है पहले, A1/A2, A1/A2 का मतलब क्या है, हमारे पास जो भी वैल्यू x के कोफिशिएंट्स है वो हमारे पास A1/A2 6/2 होगा, इट विल बी 6/2। अब ये 6/2 का मतलब 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे, तो ये 3 आ गया। अगेन B1/B2, अब यहाँ -3 है, यहाँ -1 है, इट मीन्स -3/-1, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, अगेन 3। देन C1/C2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, इट मीन्स 10/9। अब चेक करो, आपके पास A1/A2 3 है, B1/B2 भी 3 है, इसका मतलब दीज टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू, बिकॉज आपके पास 3 10/9 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब आपके पास जब ये कंडीशन होती है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो आपके पास लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास देयरफॉर लाइंस विल बी पैरेलल, ठीक है। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। मुझे वैसे मैंने कोशिश की है कि भाई बहुत बेसिक से आपको बताऊं, होप है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया है, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू want to study with me.